देखो बेटा, हम लोग लास्ट क्लास में फंक्शंस के एडिशन वगैरह पे आ गए थे बेटा, है ना। अब उससे आगे बढ़ते हैं बेटा। तो देखो, हमारा है रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है बेटा, दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट हो आपस में, है ना, तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक है बेटा, इसी को बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चा। तो मान लो, अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन दिया है बेटा u इंटू वी, लिखा है y इज इक्वल टू u इंटू वी, u और v इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना बेटा। और इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे dy बाई dx, अगर मुझे करना हो, है ना बेटा। तो देखो, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे बेटा, है ना, दूसरे वाले को छोड़ देंगे। ठीक है, फिर अब लिखेंगे प्लस, अब पहले वाले को छोड़ देंगे और दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना बेटा। प्रोडक्ट रूल का ही तरीका है, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है और एक को छोड़ना होता है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल का ये नियम हो गया बेटा, है ना। जैसे कि मान लो, एग्जाम्पल के लिए मैं लिखा बेटा y इज इक्वल टू x साइन x, है ना। तो महसूस करो बेटा, इससे अगर इसको कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो, है ना, तो क्या बोलोगे बेटा, ये हमारा हो गया u और ये हो गया बेटा v, है ना। एक हो गया u और एक हो गया v। अब इसको बेटा इसी रूल पे डाल दो, है ना। इस रूल पे डालोगे तो क्या लिखोगे, dy बाई dx इज इक्वल टू, तो देखो बेटा x का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन हो गया dx बाई dx, ठीक है, इनटू दूसरे वाले को छोड़ देंगे, फिर देखो बेटा प्लस, अब पहले वाले को छोड़ देंगे, पहले वाले को छोड़ देंगे और दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे d sin x बाई dx। ठीक बेटा, तो क्या बन गया देखो, ये हो गया 1 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का रिजल्ट क्या आ गया बच्चा, तो हमारा रिजल्ट आ गया साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। ये इसका हमारा आंसर हो गया बेटा। थोड़ा सा कट गया वीडियो नीचे से, एक मिनट, ये हो गया साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, सबके बात समझ में आ गई बेटा। ठीक, तो देखो, अगर तुम्हें अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई बच्चों, तो अब ये क्वेश्चंस करके दिखाओ, नोट कर लो, इसको नोट कर लो। चलो करो इसको, इन 4 सवालों को बनाओ। कट गया क्या, हाँ थोड़ा कट गया, रुको मैं कैमरा पीछे करता हूँ।
चलो बनाओ। गौरव सही हो, आगे बढ़ो। आज अभिषेक नहीं आया। वो बोला आज कुछ बिजी है घर में। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बनाओ बच्चे बनाओ। अनुराग भी सही हो, तुम्हारा फर्स्ट सही है बेटा। आगे बढ़ो, सब लोग आगे बढ़ो। विशाल भी सही हो, गौरव भी सही हो। अनुराग भी सही हो। ठीक है प्राची, आगे बढ़ो। चलो बेटा मैं करता हूं, देखो। तो देखो बेटा, फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए u हो गया बेटा u, और ये हो गया v, है ना। तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो देखो बच्चा, सबसे पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। पहले हमारा क्या है बोलो? डी एक्स स्क्वायर ना बेटा, तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब दूसरे को छोड़ देंगे, दूसरे को बेटा छोड़ देंगे, फिर अब प्लस, अब पहले वाले को छोड़ देंगे एक्स स्क्वायर, और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, है ना बच्चा। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये हो गया बेटा 2x। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन तो करना नहीं, ये तो कॉस एक्स रह गया बेटा, और कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स, है ना। तो आंसर हो गया हमारा 2x कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है बच्चों। अब देखो बी वाला पार्ट, तो बी में है y इज इक्वल टू एक्स ln x, ये हो गया बेटा x, और ये हो गया ln x, तो u, और ये हो गया बेटा v, है ना। तब कहेंगे अगर हम लोग dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले बेटा x का डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया dx बाई डी एक्स इंटू ln x, फिर प्लस, अब x छोड़ दिया बेटा, डी ln x बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों। तो देखो ये तो हो गया हमारा 1, ये है बेटा ln x, ये है x, और इसका फॉर्मूला 1 बाई एक्स, है ना बच्चों। तो देखो बेटा x और x कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 1 प्लस ln x, है ना बच्चों, 1 प्लस ln x।
ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं बेटा सी में, है ना। सी हमारा है e टू द पावर x sin x। तो देखो बच्चों, सी हमारा है y इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x। तो जब हम इसको dy अपॉन dx करेंगे बेटा, है ना, तो पहले हम लोग e पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, फिर sin x को छोड़ देंगे, ठीक है, फिर लिखेंगे बेटा प्लस, ठीक, और फिर लिखेंगे हम e पावर x छोड़ देंगे और sin x को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना बच्चा। तो क्या बन गया देखो, ये बन गया e का पावर x sin x। तो लोग जानते हो ना, e पावर x के डिफरेंशिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम रहता है। तो दोनों में तुम e पावर x कॉमन ले सकते हो, ठीक है बेटा। अब चलो चौथा नंबर पार्ट। तो देखो बेटा, चौथा नंबर पार्ट जो हमारा है, ये है sin x इंटू कॉस एक्स। तो देखते बेटा y इक्वल टू sin x इंटू कॉस एक्स के लिए ये हो गया बेटा u और ये हो गया v। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, है ना बेटा। तो पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, d sin x बाई डी एक्स इंटू हो गया बेटा cos x, फिर प्लस, अब sin x को छोड़ देंगे बेटा और cos x को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, sin x को छोड़ देंगे और cos x को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना बच्चा। तो क्या हो गया देखो, ये हो गया cos x इंटू cos x प्लस sin x और cos का डिफरेंशिएशन बेटा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, है ना बच्चों। तो क्या बन गया ये बन गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, सबको क्लियर है बेटा? किसी को कुछ पूछना है पूछ लो, किसी को बेटा कोई पूछना है तो पूछ लो, नहीं पूछना है, बहुत अच्छी बात बेटा, हमारा आंसर सही था सर। सब सही तुम्हारा था, गुड। यस सर। चलो बताओ, इसी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने का एक और तरीका बताओ। बताओ कि बच्चे, सारे बच्चे सोचो, क्या इसको डिफरेंशिएट करने का और कोई तरीका हो सकता है? यस सर। आइडिया बताओ। cos x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x के अंडर रूट लिख देंगे। हाँ वो भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात। थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आसान तरीका जो पहले हम कर रखे हैं उसको यूज करके सोचो। सोचते हैं सर 1 मिनट। चलो ये हम मौका सोचने के 2 मिनट, 2 मिनट दे रहा हूँ बच्चों। जो हमने रूल 1 रूल 2 पढ़ा है उसकी मदद से कुछ कर सकते हैं क्या? डी नंबर के लिए ओनली फॉर डी, बाकी में नहीं। निकिता आज फर्स्ट क्लास में आई लगता है। निकिता, निकिता हेलो बेटा, निकिता करो। निकिता अनम्यूट करो बेटा। सर cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। अरे बेटा कितना मुश्किल चला गया, आसान सोचो। निकिता बोलो बेटा, आज पहली क्लास में आई हो? निकिता, निकिता क्या तुम पहली क्लास में आई हो आज? चलो कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। देखो गौरव, देख बेटा गौरव, इसको करने का एक आसान सर। तरीका हो सकता है। देखो कैसे, मेथड 2 में, चलो ध्यान देना। देख बेटा sin x इंटू कॉस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, कर सकते हैं बेटा? कर सकते sin हैं? 2x। क्या हो जाएगा? 1/2 sin 2x। sin 2x, है ना। अब यस। देखो कांस्टेंट बाहर में है ना, तो रूल 1 लगेगा, और कांस्टेंट अंदर में है तो रूल 2 लगेगा, है ना बेटा। कांस्टेंट मल्टीप्लाइड आउटसाइड फंक्शन,
कांस्टेंट मल्टीप्लाइड इनसाइड फंक्शन, है ना बच्चों। तो कैसे करोगे, इसको लिखोगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले हाफ तो छोड़ देंगे बेटा, यही था रूल 1। अब देखो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड इनसाइड फंक्शन का रूल लगाओ। क्या कहते हो इसमें, 2 यहां से बाहर निकल जाएगा, है ना बच्चों। और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो हो जाएगा cos 2x, है ना। अब देखो 2 और 2 कट गया, तो क्या बच गया, ओनली cos 2x। देखो दोनों का रिजल्ट सेम है कि नहीं, होता है ना, cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x cos माइनस, स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे देखा जाए। अभी देखा हमने बेटा कि अगर दो तरह के फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं कि अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड किए हो, है ना, तो कैसे होगा। देखो बेटा, इसको बोलेगा कोसेंट रूल, इसका नाम क्या हो गया, कोसेंट रूल, ठीक है बेटा। जैसे कि मान लो y इज इक्वल टू यू अपॉन वी, दो फंक्शन है बेटा आपस में डिवाइड किए हैं, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है ना बच्चा। तो देखो u अपॉन वी अगर यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है ना बच्चों, तो फिर अगर हम dy अपॉन डी एक्स करेंगे तो रूल क्या है, देखो बच्चा, पहले u को डिफरेंशिएट करना है, du बाई डी एक्स इंटू वी करना है, v को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद माइनस साइन। अब पहले वाले को छोड़ देना है बेटा, u को छोड़ देना है, अब v को डिफरेंशिएट करना है, dv अपॉन dx, ठीक है बच्चा। ये करने के बाद इस पूरे को इस v स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, ठीक है। यही हमारा है इसका रूल, कोसेंट रूल, है ना बेटा। एक एक करके डिफरेंशिएट करना है और करने के बाद जो नीचे वाला v फंक्शन हो उस v के स्क्वायर कर देना है बेटा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं लू बेटा y इज इक्वल टू ln x बाई x, है ना, ठीक है बच्चा। तो देखो अभी वाले कंडीशन में ये हमारा बन गया बेटा u और ये बन गया v। अब इसको इससे कंपेयर करो, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है बेटा यहाँ पे कितना, du बाई डी एक्स, u यहाँ पे क्या है ln x, इसका मतलब d ln x बाई डी एक्स इंटू वी, तो इंटू हो गया बेटा x, फिर यह माइनस साइन। अब u को छोड़ देना है, जैसा u है वैसे ही लिख दो, तो कितना हुआ बेटा, ये हुआ ln x, ठीक है बच्चा, इंटू क्या है dv अपॉन dx, v यहाँ पे क्या है बेटा x, तो क्या हो गया dx बाई dx। अब इसको डिवाइड करो और डिवाइड करके क्या लिखो एक्स स्क्वायर, था ना यहाँ वी स्क्वायर, तो v का स्क्वायर कर दिया बेटा, है ना। तब देखो ये तो हो गया बेटा 1/x, है ना, ये हो गया हमारा कितना 1/x, ठीक है। इंटू क्या है, इंटू हमारा है x, इंटू है बेटा x, फिर माइनस, है ना बेटा, ये हमारा ln x, है ना, और इंटू 1 डिवाइडेड बाई क्या है एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया बेटा ये 1 माइनस ln x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। समझ गए सब लोग, तो हमारा आ गया बेटा रिजल्ट, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको, और कोई दिक्कत है तो अनम्यूट करके बात करो।
करो, इन चारों को करो। हालांकि sin x बाई cos x डायरेक्टली हो सकता है tan x, है ना, लेकिन डायरेक्टली नहीं करना है, इसको कोसेंट रूल पे लाके ही करना है बेटा। आगे बढ़ो गौरव। अनुराग बिल्कुल सही, आगे बढ़ो। प्राची सही हो बेटा। आगे बढ़ो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है प्राची। अनुराग चेक करो, सी में बीच में प्लस आएगा। बीच में प्लस आएगा हाँ अनुराग, बीच में प्लस आएगा। तो जैसे डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। सी का, सी का हाँ देखो बेटा, सी में हमारा कॉटेक्स है ना, तो कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या सॉरी होगा? सॉरी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होना चाहिए ना। चेक करो, कहीं गड़बड़ है कुछ ना कुछ तुम्हारा। अच्छा वीके ठीक है, बिल्कुल ठीक है वीके, आगे बढ़ो विशाल।
कंप्लीट हो गया सर। कंप्लीट हो गया, गुड। चलो मैं करता हूँ, आंसर मैच करना सब लोग। देखो बेटा, सबसे फर्स्ट वाले में dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो गया बेटा u और ये हो गया v, है ना। तो कैसे लिख देंगे इसको, d साइन x बाई डी एक्स इंटू, नीचे हो गया v बेटा, v से मल्टीप्लाई कर दिया तो इंटू x, फिर माइनस। अब देखो ये हमारा, इसको छोड़ देंगे इस बार, साइन x को छोड़ देंगे बेटा और x को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, और डिवाइड कर लेंगे किससे हम लोग, एक्स स्क्वायर से। ठीक है बच्चा, तो देखो साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा, साइन x का डिफरेंस हो गया cos x, तो cos x इंटू एक्स माइनस ऑफ साइन x इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आंसर हो गया हमारा cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चा, अब आ जाओ सेकंड में। सेकंड हमारा क्या है बेटा, साइन x बाई cos x। तो देखो dy बाई डी एक्स, छूट गया सर, x cos x होगा। कहा बेटा, हाँ x छूट गया इसमें, वहाँ- सही बोला, x छूट गया। देखो बच्चों सेकंड वाले में ये हमारा u हो गया बेटा और ये v हो गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, d साइन x बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर माइनस, अब हो जाएगा बेटा साइन x को छोड़ देंगे और cos x को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, सॉरी नीचे क्या है cos ना, तो हो जाएगा cos x का स्क्वायर। तो क्या बन गया बेटा, साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x इंटू, फिर हो गया cos x, फिर माइनस, ये हो गया हमारा साइन x इंटू हो गया ये माइनस साइन x डिवाइडेड बाई, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया cos स्क्वायर x। ठीक है, तो अब देखो ये बन गया cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ये तो 1 हो जाएगा बेटा, इसका मतलब हो गया ये 1 बाई cos स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, है ना। हालांकि tan x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी हम sec स्क्वायर बोल सकते हैं, तो कहो तो बेटा एक तरह से हमने tan x के डिफरेंशिएशन को प्रूव कर दिया, है ना। ठीक है, अब चलो, अब आ जाओ हमारा थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड वाले में क्या है, देखो थर्ड वाले में है बेटा cos x बाई साइन x, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग बेटा, लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो देखो बेटा सबसे पहले है साइन x ना, तो साइन x को करेंगे डिफरेंशिएट, सॉरी सी पार्ट था ना, पहले हमारा cos x है बेटा, लिखेंगे d cos x बाई डी एक्स इंटू, इंटू हो जाएगा बेटा हमारा साइन x, फिर माइनस साइन के बाद अब cos को छोड़ देंगे बेटा, अब साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, डिवाइड बाई हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा साइन माइनस स्क्वायर साइन होगा एक्स, सर, क्या बेटा, सॉरी हाँ, होल डिवाइड साइन स्क्वायर। हाँ साइन एक्स का स्क्वायर, सही कहा। तो क्या हुआ बेटा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू हो गया बेटा फिर साइन एक्स, फिर हो गया माइनस cos एक्स इंटू हो गया बेटा cos एक्स, तो डिवाइडेड बाई हो गया ये साइन स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू, उसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लो तो ऊपर हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स और नीचे हो गया बेटा साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो ऊपर तो हो जाएगा बेटा 1, तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इज cosec स्क्वायर एक्स, तो हो गया हमारा कितना, माइनस माइनस, माइनस हाँ माइनस cosec स्क्वायर एक्स, कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अब डी वाले में देखो, डी हमारा है बेटा 1 बाई साइन एक्स, हालांकि जानते हो तुम्हें तो cosec x है ना,
इसको हम कोसेंट रूल पे भी प्रूव कर सकते हैं। देखो dy बाई dx इक्वल टू पहले वाले का डिफरेंशिएशन बाई dx इंटू साइन एक्स, है ना बेटा। फिर कर लेंगे यहां से क्या हम लोग माइनस, माइनस करने के बाद 1 को छोड़ देंगे और अब बेटा साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर नीचे लिख देंगे बेटा साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से क्या आ गया हमारे पास, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 0, तो 0 इंटू साइन एक्स भी 0 हो जाएगा, है ना। बचेगा क्या हमारे पास माइनस ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा कॉस एक्स, फिर बच जाएगा हमारा माइनस, ऊपर हो गया बेटा कॉस एक्स और नीचे क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स, है ना बेटा। तब देखो इस वाले से माइनस 1 बाई साइन एक्स, ये है कॉस एक्स, और कॉस बाई साइन ये हो गया कॉट, इसका मतलब हो गया माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ये भी हमारा कॉसेक का डिफरेंशिएशन प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, लिख लो। चलो बच्चों, लिख लिया, नहीं लिख पाया तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। तो देखो बेटा हम लोग ने देख लिया कि फंक्शन ऐड हुआ तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सब्सट्रैक्ट हुआ तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, है ना बेटा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये भी देख लिया बेटा हम लोगों ने। ठीक है ना। अब आए डिफरेंशिएशन में बेटा, इस पे आए हम लोग, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, ये हमारा आएगा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ध्यान रहे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बेटा हम लोग तभी इस्तेमाल करेंगे जब क्या आ रहा हो फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है बच्चों, फंक्शन ऑफ फंक्शन में इस्तेमाल करेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन में इस्तेमाल करेंगे मतलब जैसे कि देखो अगर लिखूं मैं बेटा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है, एक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, पावर फंक्शन है ना बेटा, लेकिन मैं लिखूं y इक्वल टू साइन एक्स तो कहोगे ये भी एक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है बेटा, है ना। लेकिन अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स या साइन का पावर 4x तो क्या बोलोगे, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया ना बेटा। क्या किया गया बोलो इसमें, पहले किया गया साइन उसके बाद किया गया पावर 4, है ना बच्चों, पहले किया गया साइन उसके बाद किया गया पावर 4, है ना बच्चा। अब अगर कहते हो बेटा y इज इक्वल टू मैं लिखूं स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये देखो बेटा ये एक फंक्शन है उसके ऊपर रूट लगा दिया गया, इसका मतलब ये भी क्या है फंक्शन, फंक्शन
ऑफ फंक्शन है ना बेटा, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया, ठीक है। जैसे कि लिखो y इज इक्वल टू कॉस ऑफ रूट एक्स, है ना बेटा, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ रूट एक्स, ये भी क्या है बेटा, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ठीक है। पहले x में क्या आया, रूट, फिर उसके बाद क्या आया, कॉस, समझे बाबू, ठीक है। ये हमारा है फंक्शन ऑफ फंक्शन। और जब ऐसी चीजें आएंगी, ये वाली चीज, ये वाली चीज, या ये वाली चीज, है ना बच्चों, तो हम लोग चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बच्चों, है ना। अब देखो आगे कि आखिर कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, है ना, लेट अस प्लान फॉर इट। तो देखो बच्चों, अगर मैं लिखूं d sin x बाई डी एक्स, तो बोलो बच्चों क्या होगा, बोलो बोलो, d sin x बाई डी एक्स क्या होगा, cos x होगा ना बेटा, d sin x बाई डी एक्स हो जाएगा cos x, ठीक है। अगर मैं कहूं बेटा d sin z बाई डी जेड, तो क्या होगा बोलो, d sin z बाई डी जेड क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा cos z, राइट ना, ठीक है। अगर मैं कहूं cos d sin t बाई डी टी, तो क्या होगा, cos t cos t हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है ना बेटा। तो हमने क्या सीखा यहाँ, हमने अभी सीखा बेटा कि जो चीज यहाँ लिखी हो वही चीज यहाँ लिखी हो, तो ये वाला चीज वही सेम आता है, बोलो बच्चा, यही है ना, जो यहाँ हो और जो यहाँ हो वही हमारा सेम यहाँ आता है बेटा, है ना। तो देखो इस वाले में t एक नंबर है, t कोई वैल्यू है, उसके आगे फंक्शन क्या लगा है, साइन, इस t के आगे फंक्शन क्या लगा है बेटा, साइन का फंक्शन लगा है ना। तो जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, तो हम सिर्फ फंक्शन में चेंज लाते हैं, है ना। तो वैसे ही बताओ, अगर मैं लिखूं बेटा d साइन रूट एक्स बाई डी रूट एक्स, तो क्या हो जाएगा बोलो, d साइन रूट एक्स बाई डी रूट एक्स क्या होगा बोलो, cos रूट एक्स, है ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos रूट एक्स, है ना बेटा। तो d साइन रूट एक्स बाई डी रूट एक्स इक्वल टू हो जाएगा cos रूट एक्स। फिर देखो जो चीज यहाँ थी बेटा वही चीज यहाँ थी और वही यहाँ पे आई, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, ठीक है बेटा। तो चेन रूल कैसे बनाते हैं देखो, मैंने कहा चेन का मतलब मैथमेटिक्स में ये हुआ कि अगर a अपॉन बी हो बेटा, है ना, तो इस a अपॉन बी को हम बोल सकते हैं a अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी इंटू डी अपॉन ई इंटू ई अपॉन एफ इंटू एफ अपॉन बी, बोलो बेटा, हो सकता है, देखो सीसी कट यस गया, सर, डीडी कट गया, बोल सकते हैं ना बेटा, ये हमारा क्या है, चेन इन मैथमेटिक्स, है ना बेटा। हम चाहते तो 2 में ही खत्म कर लेते इसको, है ना बेटा, हम चाहते तो इसको 3 में ले आ सकते हैं, 4 में ले आ सकते हैं, तो जितने में ले आ सकते हैं जितनी हमारी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। जैसे कि देखो डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि अगर y इज f ऑफ g ऑफ x हो बेटा, है ना, ये हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो देखो बेटा जब इसको हम लोग dy बाई डी एक्स करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, देखो d ऑफ f ऑफ g ऑफ x, ठीक है, बाई d ऑफ gx, समझे। क्या करेंगे हम, सबसे पहले f वाला फंक्शन हटाएंगे, सबसे पहले बेटा हम f वाला फंक्शन हटाएंगे, ठीक है ना, बच क्या गया gx, नीचे लिख दिया उसको, ठीक है। अब यहां पे हम लिखेंगे d ऑफ g ऑफ x बाई लिखेंगे dx, है ना। मतलब समझो बेटा x कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो सबसे पहले कवर चढ़ा वो कवर किसका है, g का है ना बच्चा। फिर उसके बाद
इसके ऊपर एक और कवर है, एक और कवर कौन है, एफ है ना बेटा। तो एक्स में जो सबसे बाहर का कवर है वो क्या है, एफ, उसके अंदर का कवर क्या है, जी, है ना बच्चा। तो हम लोग एक एक करके एक एक कवर को उतारते जाएंगे, समझ में आया। उतारना कहाँ है, शुरू करेंगे हमेशा बाहर से, ठीक है बच्चा, बाहर से एक एक कवर को उतारेंगे, ठीक है बेटा। तो फंक्शन हमारा ये था, सबसे बाहर में क्या था बेटा, एफ, तो पहले मैंने एफ को उतारा, बच गया क्या, जी एक्स, है ना, जो नीचे लिखा वही ऊपर लिखा, ठीक है बेटा। अब यहां से हम जी का कवर उतार दिए, अब क्या हो गया, dx, है ना। जब नीचे dx आ जाए तो आगे और करने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है, यही हमारा रूल है, ठीक है। चलो बेटा, इस रूल की मदद से एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूं तुमको। देखो बच्चा, जैसे कि मान लो, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल लिया मैंने, एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ये भी देखो बेटा फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना, ये है ना फंक्शन ऑफ फंक्शन, एक तो साइन है फिर स्क्वायर है ना बेटा। इसको अगर इस तरीके से करना चाहो, फंक्शन को अलग अलग दिखाओ, तो कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे साइन एक्स का बाहर में स्क्वायर, साइन एक्स का बाहर में स्क्वायर, है ना बच्चा। आगे सुनो, अब कहोगे कि मुझे dy बाई डी एक्स करना है ना बेटा, तो क्या लिखेंगे, डी ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर बाई, अब तुम खुद सोचो सबसे बाहर में कवर कौन सा है, सबसे बाहर में कवर किसका है, डी साइन एक्स। पावर का ना बेटा, एक्स में पहला फंक्शन क्या है, साइन, उसके बाद क्या है, स्क्वायर, ठीक है ना। तो पावर सबसे बाहर हुआ ना बेटा, तो सबसे पहले तुम पावर का उतारोगे फंक्शन, तो पावर का फंक्शन उतारोगे तो क्या बच जाएगा, डी साइन एक्स, है ना बेटा। अब जो नीचे लिखे हो वही ऊपर लिखो, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, है ना। हमें चेन को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अच्छे से सुनना बातों को बेटा, अब इसको देखो अच्छे से, इसको देखोगे तो कहोगे देखो बेटा यहां भी साइन एक्स है, यहां भी साइन एक्स है ना। इसका मतलब ऊपर नीचे में दोनों चीजें सेम है ना बेटा। तो जो ऊपर नीचे में सेम होता है वो डिफरेंशिएट नहीं होता, जो दोनों में डिफरेंस होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, है ना, नाम ही है डिफरेंशिएशन, है ना। तो ऊपर और नीचे में देखो डिफरेंस किसका है, पावर का है ना बेटा, है ना। तो पावर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला कैसे लगाओगे, तो क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन, है ना बच्चा। तो एन यहाँ पे कितना हो गया, एन हो गया 2, ठीक है, एक्स का पावर एन, वहां एक्स का पावर एन, यहाँ साइन एक्स का पावर एन, ठीक है बच्चा। तो एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स पावर एन माइनस वन, है ना बेटा। तो साइन का पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन साइन का पावर एन माइनस वन, ठीक है बच्चा। तो 2 आ गया और ये हो गया साइन एक्स का पावर 2 माइनस वन, ठीक है बच्चा। अब इसका देखो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा cos x, समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर। तो आंसर क्या आ गया इसका हमारा 2 साइन एक्स cos x, ठीक है बच्चों। तो अब चलो मैं दिया एक एग्जांपल और दूसरा तुम लोग करो, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, चलो इसको करो तुम लोग, तुम लोग करो इसको।
करो बच्चों। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है? गौरव चेक करो, प्राची भी चेक करो। गौरव अभी भी गलत है बेटा, अभी भी गलत है गौरव। चलो कोई नहीं, मैं करता हूं। देखो बेटा, जैसे मैंने इसको बनाया था वैसे ही पहले इसको बनाया जाए। कैसे लिखेंगे बेटा? देखो, इज इक्वल टू, देखना बच्चों, एक्स के बारे में सोचो। एक्स को देख के क्या फील करते हो? इसमें पहले स्क्वायर है बेटा या पहले साइन है? बोलो तो। एक्स के साथ सबसे पहले किसका फंक्शन है? स्क्वायर का है या साइन का है? साइन। अच्छे से देखो, अगर मैं बोलूं बेटा एक्स बराबर 30 डिग्री, एक्स की वैल्यू मान लो 30 पुट कर दूं, एक्स की वैल्यू 30 पुट कर दूं, तो क्या कहोगे? साइन 30 का होल स्क्वायर या फिर साइन ऑफ 900? सोचो बेटा, ये साइन ऑफ 900 है ना? पहले एक्स में स्क्वायर है बेटा, उसके बाद साइन आया है। समझे बात को? अगर एक्स की वैल्यू 30 पुट करते हो इसमें एक्स बराबर 30 पुट करते हो, तो क्या मतलब होगा? साइन 30 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा बेटा 1/4, है ना? लेकिन यहाँ बेटा साइन 30 का स्क्वायर नहीं है, यहाँ क्या है? साइन 900 है, ये 1/4 नहीं आएगा। ठीक है? कैसे करोगे देखो इसको। तो देखो बेटा, पहले एक्स में क्या किया गया? पहले एक्स में किया गया स्क्वायर, है ना बेटा? पहले एक्स में किया गया स्क्वायर, फिर लगाया गया आगे साइन, है ना बेटा? तो अब जैसे यहां सीखा था बेटा हम लोगों ने, एक एक करके कवर को उतारना। सबसे पहले कवर कौन सा उतारेंगे? जो सबसे बाहर का कवर है ना बेटा? तो देखो इसमें सबसे बाहर का कवर कौन है? सबसे बाहर में इस बार साइन है बेटा, है ना? तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू
dx² बाई dx। समझे बच्चों? आगे देखो, अब इसमें बोलोगे ऊपर के फंक्शन को देखो बेटा और नीचे के फंक्शन को देखो, क्या दिख रहा है? ये x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, दोनों सेम है ना बेटा? डिफरेंस किस चीज का है? साइन का। यहाँ साइन है, यहाँ साइन नहीं है बेटा। तो जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंशिएट होगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? कॉस, है ना? साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। ये हो जाएगा cos x²। बोलो, ठीक है? और यहाँ देखो इसका डिफरेंशिएशन हो गया क्या बेटा? 2x। तो आंसर क्या हो गया? 2x cos x²। ये इसका आंसर होगा बच्चों। समझ गए? प्राची बिल्कुल सही। अब चलो थर्ड भी तुम ही लोग करो, थर्ड भी तुम लोग करो। y इज इक्वल टू साइन का पावर 4x, ठीक है ना? और 4 भी तुम ही लोग करो, 4 है, y इज इक्वल टू साइन x का पावर 4। करो तो थर्ड और 4 करो। गौरव सही है, आगे बढ़ो, फोर्थ वाला करो। प्राची भी सही हो। सेकंड पार्ट करो बच्चा। गुड प्राची, बिल्कुल सही। बस तो छोटी छोटी सी गलती है सेकंड पार्ट में, ढूंढो। अच्छा ट्राई किया तुमने, लेकिन छोटी सी गलती है प्राची, देखो एक बार। गौरव तुम्हारे भी गड़बड़ है, चेक करो। विशाल का आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक। नहीं बेटा विशाल, थोड़ी गड़बड़ हो गई। 4 कॉस नहीं, 4 साइन होगा। लास्ट में कॉस ठीक है, लेकिन अंदर x⁻³ भी नहीं होगा, x⁻4 ही होगा। अब सही है प्राची तुम्हारा, प्राची बिल्कुल ठीक।
चलो बच्चों मैं करता हूं, देखो पहले इसको देखो, ये इसके जैसा है बेटा, तो क्या हो गया ये हो गया बेटा साइन एक्स का पावर 4, है ना। बाहर में कवर किसका है, सबसे बाहर में कवर किसका है, तो पावर का, है ना बेटा। एक्स में क्या किया गया, सबसे पहले लगाया गया साइन, उसके बाद लगाया गया पावर 4, सबसे बाहर में, सबसे बाद में कौन है, तो पावर है बेटा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम लोग dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, देखो डी साइन एक्स का पावर 4 बाई डी साइन एक्स, है ना बच्चा। ऊपर के पावर कब हटा दिया, अब इसके बाद डी साइन एक्स बाई डी एक्स, ठीक है बच्चों। तो अब क्या हो गया बेटा, यहां डिफरेंशिएट कौन हुआ, जवाब दो बच्चों, यहां डिफरेंशिएट कौन हुआ, पावर डिफरेंशिएट हुआ या साइन डिफरेंशिएट हुआ, सबसे पहले का बताओ, पावर डिफरेंशिएट या साइन हुआ डिफरेंशिएट, सबसे पहले में कौन डिफरेंशिएट हुआ, पावर या साइन, साइन। फिर मासी किया तुम, पावर क्या कहा था मैंने, पावर 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 ना, कहा था ना ऊपर नीचे जो सेम होता है वो डिफरेंशिएट नहीं होता, है ना, जो उसमें अलग हो उसको डिफरेंशिएट करना होता है। तो ऊपर नीचे में अलग कौन है, तो पावर अलग है बेटा, तो पावर होगा डिफरेंशिएट, ठीक है बेटा। तो पावर के डिफरेंशिएट का क्या नियम, एन एक्स एन माइनस वन, एन हो गया बेटा 4, अब साइन एक्स का पावर 4 माइनस 1 इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो क्या हो गया 4 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हमारा आंसर बेटा, ठीक है। अब यहां चलो y इक्वल टू साइन एक्स पावर 4 ना बेटा, इसमें कैसा है देखो, इसमें पहले x में क्या है, पहले पावर है बेटा, बाद में साइन है ना, पहले पावर है बाद में साइन है ना। तो सबसे पहले हम किसका उतारते हैं कवर, अंदर वाला उतारते हो बेटा कवर या बाहर वाला उतारते हो कवर, जल्दी बताओ। नीचे क्या लिखें, साइन एक्स लिखें या एक्स का पावर 4 लिखें, बोलो, या लिखो, यहां से पहले कौन हटेगा, 4 हटेगा या साइन हटेगा, साइन हटेगा, तो क्या होगा डी एक्स पावर 4 इंटू फिर डी एक्स पावर 4 बाई हो गया डी एक्स, दैट इज इक्वल टू, यहां से क्या है बेटा, ऊपर नीचे एक्स का पावर 4 सेम है, डिफरेंट साइन का है, तो साइन होगा डिफरेंशिएट, तो बन जाएगा कॉस, है ना बेटा। और कॉस के अंदर एक्स पावर 4 इंटू इसका डिफरेंशिएशन बेटा 4x का पावर 3, तो आंसर आ गया 4x क्यूब कॉस x पावर 4, समझे, तो नहीं समझा अच्छे से, अभी और प्रैक्टिस करेंगे, जब तक तुम लोग का आंसर आना शुरू नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे हम। नंबर 5, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10x, करो तो अब,
आंसर बोलो बच्चों। अनुराग, बिल्कुल सही अनुराग, वेरी गुड, बिल्कुल सही अनुराग। प्राची सही, प्राची बिल्कुल सही, प्राची का भी सही है। दो बच्चों का आया, दोनों का सही आया। गौरव भी सही, बिल्कुल सही, तीन बच्चों का बिल्कुल सही। एक बच्चा बचा है अभी। चलो कोई बात नहीं, देखो बच्चा कैसे करना है इसको। इसको करना है tan x, और पूरे का पावर कितना है बेटा, हाफ। पूरे का पावर हमारा है हाफ, है ना बच्चा। तो देखो जब dy अपॉन dx करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है tan, उसके बाद में क्या है पावर हाफ। विशाल का भी आ गया आंसर, सही है बेटा, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो देखो बच्चों सबसे बाहर में क्या है पावर ना, तो बेटा हम लिखेंगे d tan x का पावर हाफ बाई d tan x। सबसे बाहर का कब उतार दिया बेटा हम लोगों ने। अब इसके बाद लिखेंगे बेटा d tan x बाई लिखेंगे dx। ये क्या हो जाएगा, ये पावर का नियम, तो हाफ इंटू tan x का पावर हाफ इंटू tan x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा सेक स्क्वायर एफ, और यहाँ पे हाफ माइनस वन ना बच्चा, है ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हाफ माइनस वन हो जाएगा बेटा माइनस हाफ। तो क्या आ गया हम लोग का, सेक स्क्वायर बाई 2√ओवर tan x। ठीक है बच्चों, है ना। तो अब तक जो भी एग्जाम्पल किया बेटा हम लोगों ने, इन सारे एग्जाम्पल में दो बारी चेन आगे बढ़ा, है ना। ऐसा भी हो सकता है बेटा कि चेन दो बार से ज्यादा आगे बढ़े। जैसे कि देखो मैं लिखा नंबर 6 में y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन रूट एक्स। देखो बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ साइन रूट एक्स, है ना। अब देखो कैसे करेंगे इसको। इसको मैंने कहा कि x जो है बेटा ये रूट है, इसके बाद साइन है ना। ठीक है, इसके बाद ये पूरे का पावर हाफ है, ये ना बेटा। तो अब इसको हम एक एक करके उतारेंगे बेटा, तो क्या लिखेंगे d साइन रूट एक्स का पावर हाफ बाई क्या लिखें बोलो, बाई बोलो क्या लिखें, sin root x। साइन रूट एक्स, बिल्कुल सही बात, d साइन रूट एक्स। जो नीचे लिखेंगे बेटा वही ऊपर लिखेंगे, है ना, बाई। अब क्या लिखेंगे बोलो, बोलो बोलो, जवाब दो कोई। अभी साइन का कवर हट गया, क्या बचेगा, d रूट एक्स, है ना बेटा। फिर इसके बाद d रूट एक्स बाई डी एक्स।
समझ गए? तो क्या हो गया, पावर डिफरेंशिएट हुआ बेटा, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू साइन रूट एक्स का पावर हाफ माइनस 1। बोलो बच्चा, इसमें पावर का डिफरेंस था ना, तो पावर डिफरेंशिएट हुआ। इसमें देखो साइन का डिफरेंस है, तो साइन डिफरेंशिएट हुआ, बन जाएगा कॉस, है ना बेटा। और रूट एक्स का मतलब होता है एक्स पावर हाफ, एक्स पावर हाफ का डिफरेंशिएशन हाफ एक्स का पावर हाफ माइनस 1। ठीक है बच्चा, तो क्या हो गया, ऊपर बच गया बेटा हमारा कॉस रूट एक्स, है ना बेटा, नीचे हमारा बच गया 2, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट साइन रूट एक्स। ठीक है बच्चा, ठीक है। अच्छा एक्स भी यहां से आएगा ना, यहां से एक्स भी आएगा, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 4 हो गया। यहां से आएगा एक्स, यहां से आएगा साइन रूट एक्स। ये आंसर हुआ बेटा इसका। ठीक है, देखो बेटा छठा सातवां सवाल में मान लो मैं ऐसे कहूं बेटा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, y इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चा, कैसा फंक्शन है देखो, तो कहोगे ये हो गया बेटा x का फंक्शन, और इस फंक्शन के बाहर क्या है, पावर, है ना बच्चा। पहले x का फंक्शन है, फिर उसके ऊपर है बेटा पावर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, है ना बच्चा। सबसे पहले d 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ डिवाइड बाई, पहले हटेगा पावर ने बेटा, बोल सबसे पहले पावर का वो उतर गया, है ना। अब क्या बचा, तो लिखेंगे d 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, है ना बच्चों। तब देखो तो इसके लिए क्या हुआ नियम, पावर का नियम, तो n 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर n माइनस 1 इनटू, ठीक है। यहां देखो बेटा, अब कहोगे 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। देख लो बेटा अच्छे से, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा कितना, 2 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई, लिख लो।